पुलिस पर फायरिंग, 2 अफसर घायल, मुख्य अपराधी ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा। पटना के मसौड़ी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इसी घटना से लगा सकते हैं। यहां अपराधियों ने सिर्फ एक युवक का अपहरण नहीं किया, सिर्फ लूटपाट नहीं की, बल्कि उसे छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जी हां, मसौड़ी में शुक्रवार की शाम गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। अपहरण, लूट, फायरिंग और फिर पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़। इस मुठभेड़ में मसौड़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार गोली लगने से घायल हो गए और जवाबी कार्रवाई में मुख्य अपराधी मोहम्मद हैदर ढेर हो गया। घटना मणिचक तालाब के पास की है। शाम करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया है और उसकी हत्या की तैयारी चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते मणिचक का इलाका जंग का मैदान बन गया। गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इस दौरान राहुल कुमार पैर में गोली लगी, वहीं एएसआई संजय कुमार भी जख्मी हो गए। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी परत, क्योंकि मुठभेड़ खत्म होने के बाद मुख्य अपराधी मोहम्मद हैदर अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है और फिर जो जानकारी सामने आती है वह कई सवाल खड़े करती है। पुलिस के अनुसार घायल हैदर को पहले पुनपुन, फिर पीएमसीएच, फिर मैक्स और आखिर में पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर हैदर को मुठभेड़ में गोली लगी थी तो मसौड़ी के एसडीपीओ का विस्तृत आधिकारिक बयान सामने क्यों नहीं आया? क्या उनको घटना की जानकारी नहीं थी या वो जवाबदेही से मुक्त है? क्या घटना की पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों तक समय पर पहुंची थी या जांच पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर पटना पूर्वी के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने क्या कहा? आपको जैसे पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि कल यानी 12 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौड़ी थाने को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए हैं, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दलबल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करते हुए निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पर इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर कि पैसे लूटे जा रहे थे। ये घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर है। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले ये वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौड़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों को की पहचान कर ली गई है और कुछ
को डिटेन करके उनकी पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। घटना में कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटना पुलिस पहले से तैयार नहीं थी छापेमारी करने के लिए गई, अपराधी खुलेआम इस तरह से गोली चला देना, उस पर क्या कार्रवाई फिर की जाएगी? जो फरार अपराधी है उस पर जो फिरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फिरार हो गए और चूंकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनके इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। ठीक। दूसरा सवाल, एक घायल अपराधी पटना के 4 बड़े अस्पतालों तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी इतनी देर से क्यों मिली? तीसरा सवाल, क्या अस्पतालों को तुरंत अलर्ट नहीं किया गया था, या अपराधियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे? चौथा सवाल, मसौड़ी थाना से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर अपराधी अपहरण करते हैं, लूट करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं और फिर भाग निकलते हैं। क्या यह कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी नहीं है? हालांकि इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन एक बात साफ है, मसौड़ी की यह मुठभेड़ सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि बिहार में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाती है। फिलहाल मुख्य अपराधी मोहम्मद हैदर की मौत हो चुकी है, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, बाकी अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और उन जवाबों पर है जिनका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।